दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहे हैं कल के लिए। जब निफ्टी देखेगा, निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो आज का दिन था तो उसमें देखिएगा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली। फिर देखिएगा अपडेट्स आए, मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिले और देन आफ्टर दैट मार्केट फिर से ओवरसोल्ड हो गया। मतलब जाते जाते मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड हो गया। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और फिर तो आपको पता है साल का आखिरी दिन आ जाएगा। तो मल्टीपल लोग 31 को देखिएगा बिजी हैं, 1 जनवरी को बिजी देखने को मिलेंगे। तो इन पर्टिकुलर टाइम पर वॉल्यूम बहुत लो हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग बिजी होते हैं, अपने सिनेरियो में रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में रहते हैं। देन आफ्टर दैट देखिएगा वो एक्टिव होते हैं फर्स्ट वीक या फिर देखिएगा एंड ऑफ द वीकेंड पे फिर वो एक्टिव होंगे। सो क्या आपको पता है कि अभी कल का दिन है, परसों का दिन है, उसके बाद आपको पता है कि मतलब वेडनेसडे आ जाएगा, फिर 1 तारीख को थर्सडे है, बस सेकंड को ही फ्राइडे है और उसके बाद 3 और 4 को छुट्टी है। तो पूरा ये पर्टिकुलर वीक जो रहेगा वो यहां तक चलेगा। मतलब ये पार्टी सेलिब्रेशन चलेगा यहां तक, 4 तारीख तक। मंडे से लोग एक्टिव होना शुरू होंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। मतलब जिस भी साइड ट्रेंड जाएगा ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है, निफ्टी बैंक ओवरसोल्ड है। अब बात करते हैं यूएस के सेंटीमेंट की। तो ये फ्लैट टू निगेटिव है, ये समय क्या है, फ्लैट टू निगेटिव है। लेकिन यहां पे अपडेट्स बहुत मायने रखती हैं, तो मैं यहां पे अपडेट्स आपको दूंगा। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अगर ट्रम्प साहब के लिए बोलेंगे तो सबसे बड़ी अपडेट जो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड ला सकती है मार्केट में वो है यूक्रेन और देखिएगा यूएस की जो डील चल रही है। अगर यहां से कोई कंफर्म देखिएगा एक कोई अपडेट आता है, कोई भी ऐसा अपडेट आ जाए जो देखिएगा मार्केट वेट कर रहा है, देन आफ्टर दैट देखिएगा वो चीज काफी अच्छी रिएक्शन देगी स्टॉक मार्केट को। तो ये सबसे बड़ा फोकल पॉइंट है, या तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो जाए तो ये हो गया। लेकिन डोमेस्टिकली देखिएगा मार्केट काफी अच्छा ओवरसोल्ड है, 26,000 के नीचे आ चुका है। निफ्टी देखिएगा बैंक भी 59,000 के नीचे आ चुका है। मंथली रिटर्न इस मंथ के कहेंगे तो 0 है, निगेटिव है। इवन निफ्टी बैंक के तो रिटर्न निगेटिव है क्योंकि कोई ऐसा ट्रेंड ही नहीं आया। तो अगर आप फ्यूचर्स की बात करेंगे तो रिकवरी है, फ्यूचर्स में देख सकते हैं रिकवरी है और गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। तो ये अच्छी चीज है। इसका मतलब जो ओवरसोल्ड मार्केट है उसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। फिर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे कोई यूएस में बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है ये। और अगर आप बात करोगे टेक की भी तो यहाँ पे भी गुड न्यूज है। यहाँ पे भी एज सच कोई बड़ा अपडेट नहीं है, बहुत ज्यादा ग्लोबल प्रेशर तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कुछ गुड न्यूज भी होंगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एशिया से थोड़ा सा इंपैक्ट है लेकिन आज ही इंपैक्ट आ चुका है, तो कल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात क्या हुई है, टैक्स रिमूव हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स हटा दिया है। अब आप समझ लेते हैं इंडिया के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ये देखिए आई है, ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ ऑन ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो आप समझ सकते हो न्यूजीलैंड के बाद ये सेकंड हम लोग के लिए बेस्ट चीज हुई है। न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, हमारा फ्री ट्रेड पैक्ट हो गया, तो वो पॉजिटिव अपडेट आई थी, मार्केट ने रिएक्शन दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने तो खुद रिमूव कर दिया, रिमूव देखिएगा टैरिफ ऑन ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है। इसका रिएक्शन कल आपको देखने को मिल सकता है। पहली गुड न्यूज है एक्सपोर्ट टैरिफ हटना, ये सबसे अच्छी बात होती है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया को ऐसे ही पर्टिकुलर मार्केट चाहिए जो यूएस जैसे हों, वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ईयू, ठीक है, वेस्टर्न नेशंस। तो आपको पता है, सेकेंड अपडेट देता हूं, भारत ने व्यापार समझौते पूरे करने के लिए अमेरिका और यूके के साथ बातचीत की और विदेश मंत्रालय ने इसकी अपडेट दी है। तो हमारे साथ कुछ भी ना हो लेकिन हमारे साथ ईयू देखेगा साथ खड़ा हुआ है। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, यानी 20 नेशंस। हम यूएस के लिए नहीं कह सकते लेकिन ईयू के साथ जनवरी में जो डील होनी है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम है। और इसकी जो जानकारी कौन दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। और आप देख सकते हैं पीएम मोदी और मीटिंग होने वाली है निर्मला सीतारमण जी की। तो आपको पता है पीएम मोदी जब मीटिंग करते हैं तो वो बेस्ट से बेस्ट आउटकम कहते हैं मिडिल क्लास के लिए आना चाहिए।
मतलब बजट से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट आउटकम देखेगा मिडिल क्लास के लिए आना चाहिए, वो उनका ऐसी अप्रोच रहती है। तो यहां से भी कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर देखेगा इंफॉर्मेशन होगी, ये ओवरसोल्ड मार्केट को देखेगा टर्न अराउंड कर सकती है। अगर ये पर्टिकुलर चीज देखेगा मार्केट में आती है, तो आप देख सकते हैं कि आप यहां पे देख सकते हो पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण जी यहां पे इकोनॉमिस्ट से मीटिंग करने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट उन्हें क्या बताएंगे, बेस्ट देखिएगा सिनेरियो बताएंगे जिससे हम मिडिल क्लास को भी राहत दे सकें और देखिएगा हम अलग अलग सेगमेंट में भी राहत दे सकें, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा कंपनियों के बढ़ जाए। और ये ऐसा पहले भी परंपरा से चला आ रहा है। तो ये चीज देखिएगा नेक्स्ट बजट के लिए मीटिंग है, और यहां से पॉजिटिव जो आउटकम्स आएंगे, सोर्सेस आएंगे, वो बहुत अच्छा रिएक्शन दे सकते हैं मार्केट को। तो इसलिए ये तीनों अपडेट देखिएगा अच्छी हैं, और इन्हीं का देखिएगा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा जो सपोर्ट है वो तो है 25 देखिएगा 840, और अगर यहाँ पे मार्केट ठहर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, तो ऊपर के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 75 का, 26,075 का, 26,140 का। तो कल भी देखिएगा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी। निफ्टी बैंक में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 58 देखिएगा 740, और थोड़ा सा 58,660 पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाएगा मार्केट। तो यहां पे आता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ठहराव के साथ मार्केट खुलता है तो 59,280 ये पहला रेजिस्टेंस होगा, 59,440 दूसरा रेजिस्टेंस होगा। तो फोकस करिएगा इस पे। राम राम।